एक बकरा था। सज्जनों, राजा साहब ने पूरे नगर में एक ऐलान कर दिया कि मेरे पास जो बकरा है, इस बकरे का जो पेट भर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। आधा राज्य देने की जब बात चली ना, तो सब लोग कहने लगे कि बकरे का पेट भरना है और आधा राज्य मिलेगा। राजा साहब कई बावले तो नहीं हो गए? अरे हाँ, हमने घोषणा करी है, बिल्कुल सही है, मेरे बकरे का जो पेट भर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। सब लोग उस बकरे का पेट भरने के लिए जाने लगे, पर राजा साहब ने अपनी एक शर्त रख दी, और शर्त ये कि ये बकरा दाप चुका है, पेट भर चुका है कि भूखा है, इसकी परीक्षा सांझ को मैं करूंगा। सबने कह दिया ठीक है राजा साहब, करना। एक व्यक्ति गया, घर से दलिया बांधकर बढ़िया सा हरी हरी घास ले जाकर वो सीधा पहुंचा। सज्जनों, खूब खिलाया। बकरे का पेट जब हाथ लगाया, लबालब भरा हुआ था। अब सोचा कि बकरी का पेट भर गया है, सीधे गए राजा साहब के पास। सज्जन ने ले जाकर कहा, राजा साहब, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया है, आप एक काम करो परीक्षा। आहा, राजा साहब भीतर गए, हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए ना, तो वो बकरा चरने लगा। राजा साहब ने कहा, मेरा बकरा तो भूखा का भूखा है। उसने कहा, राम राम दत्त तेरी की, पूरा दिन हो गया है और बकरे का पेट ना भर पाया। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, और ऐसे करते करते लगभग एक महीना बीत गया। पर राजा साहब सांझ को परीक्षा ले और बकरा चरने लग जाए। एक सत्संगी व्यक्ति के कान में यह खबर पड़ी कि राजा साहब के पास एक ऐसा विचित्र बकरा है जिस बकरे का पेट कोई अब तक नहीं भर पाया है। वो सत्संगी व्यक्ति सीधा एक प्रयास अपना भी करने के लिए राजा साहब के पास गया। राजा साहब को कहा, राजा साहब, अपना बकरा मुझे दो। राजा साहब ने कहा, परीक्षा लूंगा, हाँ मुझे मंजूर है। बस उस बकरे को ले गया वो सत्संगी, और ले जाकर 100-150 फीट लंबी एक रस्सी संभाली, उसे उस बकरे को बांध दिया, और बांधने के बाद एक बांस की पतली सी लकड़ी तोड़ी। अब वो बकरे के पीछे पीछे लग गया। अब बकरा जो ही किसी घास पर भी मुंह लगाया और उसके मुंह पर लकड़ी मारे। अब बकरा जहां जाए वहां मुंह पर लकड़ी मारे, और सुबह से लगाकर सांझ तक एक तिनका उस बकरे को नहीं चरने दिया, और सांझ तक एक तिनका, एक दाना तक नहीं खाने दिया। और सीधा उस बकरे को लेकर कम से कम 1000 डंडे उसके मुंह पर मारकर सीधा राजा साहब के सामने खड़ा कर दिया। राजा साहब, करो परीक्षा, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया है। अब राजा साहब रोज की भांति गए, और जाने के बाद एक हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए। पर बकरा उस कुट्टी को देखकर पास में जो खड़ा हुआ जो चराने वाला मालिक है ना, उसे देखकर चक्कर में पड़ गया। सुबह से लगाकर सांझ तक 1000 डंडे पड़ चुके हैं। अब क्या करूं? अब राजा साहब करे ले खा, अब बकरा डरे कि राम राम और पड़ेगी। अब बकरा कहे कि और पड़ेगी, राजा साहब के लिए खाना, अब बकरा दूर जाए, अरे खाना, बकरा दूर जाए। बस आज राजा साहब प्रसन्न हो गए, और राजा साहब ने कहा कि तुमने मेरे बकरे का पेट भर दिया है, आज से आधा राज्य तुम्हारा। मैं आपसे निवेदन करूं, ये कथा केवल बकरे की और राजा की नहीं है सज्जनों। हमारा मन है ना, हमारा मन बकरा है, और इसकी परीक्षा लेने वाला जो राजा है ना, वो परमात्मा है। और हां, इस बकरे को जो चराने वाला जो जीवात्मा है, चराने वाला जीवात्मा है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये मन रूपी बकरे को अगर आप भोग से तृप्त करना चाहते हो, तो कतई ये भोग से तृप्त होने वाला नहीं है। अगर आप आपके मन रूपी बकरे को तृप्त करना चाहते हो ना, तो जैसे उस सत्संगी व्यक्ति ने बार बार उसे लकड़ी मारी ना, ठीक उसी प्रकार से अपने मन रूपी बकरे को भी आप अगर विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे, तो निश्चित मानना आपका मन धीरे धीरे परमात्मा में लग जाएगा। बाकी ऐसे नहीं